Hello everyone. Today we will start or solve question number 1 of exercise 7.2 of class 9. You see that is in question 1 it is given that in an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. This one AB is equal to AC side, it is given. The bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. The angle bisector this one and angle C bisector intersect at the point O. This is point O, right? Join A to O, join A to O, right? Show that OB equal to AC. You have to prove that OB, this side, is equal to OC side, right? And the second one is AO bisects angle A. This is angle A. AO bisects angle A. Suppose this is angle 1 and this is angle 2. That means you have to prove that angle 1 is equal to angle 2. That is angle 1 is equal to angle 2. ये आपको प्रूव करना है. क्या दिया हुआ फिर से देखते हैं. आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC दिया है. बाइसेक्टर्स एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है एंगल बाइसेक्टर्स का B और एंगल बाइसेक्टर C का यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट O. आपको दिखाना है दैट OB इज इक्वल टू OC. तो हम किस तरह सॉल्यूशन करते देखिए. सबसे पहले जो गिवन है वहां से हम शुरू करेंगे. गिवन क्या दिया हुआ है. AB इक्वल टू AC. AB इज इक्वल टू AC, राइट. यहाँ पर देखिए AB दिस साइड और दिस साइड इक्वल है. हम जानते हैं कोई भी ट्रायंगल में अगर ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, जैसे ए बी सी, ए बी सी, ए साइड और ये साइड अगर इक्वल होगा तो इसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है. ये एंगल इक्वल होगा, राइट. देयरफॉर वी कैन राइट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, राइट. इसका रीजन क्या लिखेंगे. रीजन लिखेंगे दैट एंगल्स opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है. तो दोनों साइड बराबर है तो इसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा, राइट. दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. अगर एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर है इसका हम हाफ ऑफ करते हैं. हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी. इसका मतलब है कि एंगल बी और एंगल सी अगर बराबर है तो इसका हाफ भी बराबर होगा, राइट. एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल बी हम क्या लिख सकते हैं. एंगल ओ बी सी, राइट. हाफ ऑफ एंगल बी वी कैन राइट दैट एंगल ओ बी सी, ओ BC and half of angle C OCB लिख सकते हैं एंगल OCB. तब देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है. और एक हमारी थियोरी है कि अगर एक ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा, राइट. देयरफॉर यू कैन राइट दैट OB equal to OC. OB is equal to OC. रीजन क्या लिखेंगे. रीजन लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. साइड्स opposite to equal angles are equal. Opposite to equal angles are equal. ये हमारा रीजन है. तो देखिए फर्स्ट वाला हम प्रूव कर चुके हैं दैट OB इक्वल टू AC. कैसे करते हैं दैट ये साइड बराबर है तो इसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा. एंगल B एंगल C इक्वल होगा और एंगल B को हम अगर हाफ करते हैं, हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C. हाफ ऑफ एंगल B का मतलब होगा एंगल OBC
और ओ सी बी। और रेक्टेंगल में अगर एंगल इक्वल होता है तो उसका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है, राइट। तो हम देखते हैं ओ बी इक्वल टू ए सी, ये मेरा फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड वाले के लिए हम देखेंगे कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल है। ए ओ बाइसेक्ट अगर हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तभी हम बोलेंगे कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल A. Now we have to prove question number second, that is AO bisects angle A. AO एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो ये बाइसेक्ट करने का हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल होगा तो AO बाइसेक्ट्स एंगल A। इसे कैसे प्रूव करेंगे, ये देखिए सॉल्यूशन। हमें दिया हुआ है कि AB इक्वल टू AC, राइट। AB, ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम प्रूव करते हैं। क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC। पहले लिख लेंगे ई वाला ट्रायंगल, पर इसे देख लेते हैं। ABO और ACO, ये ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे पता चलता है, जैसे OB और OC, OB का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 1। OC का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 2। तो OB इक्वल टू OC अगर होगा, ये प्रूव कर चुके हैं, OP इक्वल टू OC, तो इसका अपोजिट एंगल होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABO AOB एंड ट्रायंगल AOC क्या दिया है, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। AB इक्वल टू AC, ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, राइट। और हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है तो इसका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा। तो AB AC का अपोजिट एंगल है एंगल B और AB का अपोजिट एंगल है एंगल C। Therefore you can write angle B is equal to angle C. Angle B is equal to angle C, right? ये रीजन क्या लिखेंगे, यही वाला एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हम लिख लेते हैं। और एक बार एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal, to equal sides are equal, ये रीजन ब्रैकेट में मैंने लिख लिया, ठीक है। अगर एंगल B एंगल C होगा, इसका अगर हाफ कर देते हैं, दैट इज हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। अगर एंगल B का एंगल C है तो इसका हाफ भी दोनों बराबर होगा। हाफ ऑफ एंगल B का हम क्या लिखेंगे, एंगल ABO, क्योंकि हमें ये वाला पर ज़रूरत है, ये वाला एंगल हमें चाहिए ABO, राइट। देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल B को हम लिख सकते हैं एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, राइट। ABO मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, राइट। तो देखिए यहाँ पर साइड एंगल, और ये वाला हम साइड प्रूव कर चुके हैं, दैट OB इक्वल टू OC, राइट। OB इज इक्वल टू OC, ये प्रूव्ड। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल में साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOC। दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए OB का अपोजिट एंगल है एंगल 1 और OC का अपोजिट एंगल है एंगल 2। तो OB इक्वल टू OC अगर इक्वल होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 1 एंगल 2। देयरफॉर यू कैन राइट दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे, CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है,
राइट। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अगर हम प्रूव कर चुके हैं तो इसे हम बोल सकते हैं कि दैट AO बाइसेक्ट्स एंगल A, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट। यहाँ पर लिखेंगे एंगल AO बाइसेक्ट्स एंगल A, राइट। यहाँ पर हम लिख देते हैं AO, ये नंबर 2 हम प्रूव कर किए हैं दैट AO बाइसेक्ट्स एंगल A, बाइसेक्ट्स एंगल A, राइट। ये बहुत इजी है। हम फिर से और एक बार देखते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। हाफ ऑफ एंगल बी का मतलब होता है एंगल ओ बी सी और ओ सी बी, ठीक है। और ओ बी सी और ओ सी बी अगर इक्वल होगा तो इसका ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा, दैट इज ओ बी इक्वल टू ए सी। ये हम प्रूव कर चुके हैं, राइट। नंबर 2 में देखिए ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। अब इस बार हम ए वाला ट्रायंगल को लेंगे ए बी ओ, तो हाफ ऑफ एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी ओ, और हाफ ऑफ एंगल सी को लिख सकते हैं एंगल ए सी। दैट मीन्स ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों बराबर होगा, राइट। ये एंगल बराबर हो गया, ए साइड बराबर हो गया, और ओ बी इक्वल टू ए सी, ये साइड हम प्रूव कर चुके हैं, दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम क्राइटेरियन लिख देते हैं बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल side criterion, criteria by side angle side criteria, criteria से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो दिस इज द proof of question number 1 and question number 2. Dear friends, if you like this video, please subscribe, like and share. Thank you everybody for watching this video.